कभी सोचा है कि एक राज्य की सरकार असल में काम करती कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक कहानी के जरिए। देखेंगे कि इसके अलग-अलग हिस्से क्या हैं और ये सब मिलकर हमारी आपकी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को एक कहानी से समझते हैं। कहानी है पातालपुरम की, जहां अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है अखबारों में छपी एक खबर से। देखिए, पातालपुरम में पानी की भयानक किल्लत है और बीमारियां फैल रही हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़े पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की पहली घंटी थी। सोचकर देखिए, डायरिया जैसी बीमारी से 10 लोगों की जान चली गई। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। लोगों में डर फैल रहा था और साफ था कि स्थिति हाथ से निकल रही है। तो पातालपुरम में असल में हो क्या रहा था? पानी की सप्लाई 3 दिन में सिर्फ एक बार हो रही थी। लोग मजबूरी में गंदा पानी पी रहे थे और जो जिला अस्पताल था वो मरीजों से, खासकर डायरिया से बीमार बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। मतलब एक पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। जब भी कोई ऐसी बड़ी समस्या आती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है, और बस यहीं से राजनीति और सरकार की भूमिका शुरू हो जाती है। और हुआ भी यही। पातालपुरम के लोगों का सब्र जवाब दे गया। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपने स्थानीय विधायक यानी एमएलए के घर का घेराव कर लिया। वो सिर्फ एक चीज मांग रहे थे, जवाब और एक्शन। तो ये एमएलए आखिर होते कौन हैं जिनसे लोग इतना कुछ मांग रहे थे? एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य। ये वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें लोग अपने इलाके, जिसे निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, से वोट देकर चुनते हैं। इनका काम होता है विधानसभा में जाकर अपने लोगों की आवाज बनना, उनकी समस्याएं उठाना। लोगों का गुस्सा एकदम साफ था। वो कह रहे थे कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को इस हालत की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और देखिए, यहीं से लोकतंत्र का सबसे जरूरी सिद्धांत यानी जवाबदेही सामने आता है। लेकिन ठहरिए, इसी भीड़ में एक और नेता भी थे। वो थे विपक्ष के सदस्य। और यहीं से लोकतंत्र का एक और बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है। विपक्ष का काम ही यही है कि वो सत्ता में बैठी सरकार के हर काम पर सवाल उठाए, उसे घेरे और जवाब देने पर मजबूर करें। तो चलिए, अब पातालपुरम की इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर किसी भी राज्य में सरकार बनती कैसे है। देखिए, हर राज्य को चुनाव के लिए कई छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया जाता है। इन्हें ही निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ये जो नक्शा है, ये हिमाचल प्रदेश का है, जिसे ऐसे ही कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, मतलब 68 निर्वाचन क्षेत्र, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार बनाने के लिए वो जादुई आंकड़ा क्या है? किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें जीतनी पड़ती हैं? इसका जवाब है आधे से ज्यादा। तो 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा हुआ 35। जिस पार्टी को 35 या उससे ज्यादा सीटें मिल गईं, सरकार उसी की बनेगी। अब जरा 2003 के असल चुनावी नतीजों को देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 43 सीटें। ये बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा थीं। और बस इसी जीत के साथ उन्हें सरकार बनाने का हक मिल गया। तो चुनाव के बाद विधानसभा में 2 खेमे बन जाते हैं। बहुमत जीतने वाली पार्टी सत्ता पक्ष कहलाती है और वही सरकार चलाती है, और बाकी सभी पार्टियों के जीते हुए विधायक मिलकर विपक्ष बनाते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच की बहस और सवालों से लोकतंत्र मजबूत होता है। अब ये सभी चुने हुए विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, एक जगह पर मिलते हैं जिसे विधानसभा कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वहां होता क्या है। और ये है विधानसभा। ये वो जगह है जहां लोकतंत्र की सबसे जरूरी बहस से होती है। यहाँ पातालपुरम जैसे गंभीर मुद्दों पर गर्मागर्म चर्चा होती है। हर एक विधायक को यह हक है कि वो अपने इलाके की आवाज उठाए और सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछे। सुनिए, एक विपक्षी विधायक कैसे सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। वो सीधे सीधे सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं
ये लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत पहलू है। और जवाब में सत्ता पक्ष के विधायक सरकार का बचाव करते हैं। वो बताते हैं कि सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। इस तरह की बहस से ही किसी भी मुद्दे के सारे पहलू सामने आ पाते हैं। यहीं पर सरकार के दो अलग-अलग चेहरों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सारे विधायक जो विधानसभा में बहस करते हैं और कानून बनाते हैं, वो सब मिलकर विधायिका कहलाते हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जो उन फैसलों को लागू करते हैं और सरकारी विभाग चलाते हैं, वो कार्यपालिका कहलाते हैं। तो विधानसभा में हुई बहस और सड़कों पर जनता के दबाव के बाद सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं कि पातालपुरम के मामले में आखिर क्या हुआ। तो देखिए, जनता के दबाव और विधानसभा की बहस का असर हुआ। सरकार फौरन हरकत में आई। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री खुद पातालपुरम पहुंचे, मुआवजे का ऐलान हुआ और मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। ये दिखाता है कि जब लोकतंत्र के सभी हिस्से अपना अपना काम ठीक से करते हैं तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे जनता की आवाज ने, विपक्ष के सवालों ने और मीडिया के दबाव ने मिलकर सरकार को काम करने पर मजबूर कर दिया। सरकार के भले ही कई अंग हों, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में अंतिम और असली शक्ति आखिर किसके हाथों में होती है।